कभी सोचा है कि जब हम अपने मन की सुनते हैं और कहते हैं अभी मन नहीं कर रहा, तब हम क्या खो रहे होते हैं? शायद एक सुनहरा मौका, शायद एक नया सपना, शायद वो रास्ता जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। जीवन में अक्सर हम खुद को यही बहाना देते हैं, मन नहीं कर रहा। पर क्या हम जानते हैं कि ये छोटी सी सोच हमें कितनी बड़ी मंजिलों से दूर कर देती है? ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जंजीर है जो हमें बांध कर रखती है, हमें अपने सपनों से दूर करती है। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन से होती है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को हार मानने का मन हुआ था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें जागरूक किया, कर्म ही धर्म है, मन का खेल समझना होगा, वरना हम खुद ही अपनी संभावनाओं के द्वार बंद कर लेंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव हो सकता है। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो न सिर्फ आप इस मन नहीं कर रहा के जाल से निकलने की ताकत पाएंगे, बल्कि आप अपने भीतर छिपी हुई अनंत ऊर्जा और सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। आपकी ये जंग सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, आपके मन से है। और जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो श्री कृष्ण के अनमोल विचार आपकी इस समस्या का समाधान जरूर देंगे। क्या आप तैयार हैं उस जंजीर को तोड़ने के लिए जो आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है? जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या जब भी हमारे सामने कोई चुनौती खड़ी होती है, तब अक्सर हमारे भीतर से एक आवाज आती है, अभी नहीं, मन नहीं कर रहा। हम खुद को समझाते हैं कि शायद बाद में करेंगे, शायद कल करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कल कभी आता ही नहीं? हम आज और अभी को मन नहीं कर रहा के नाम पर छोड़ देते हैं, और हमारे जीवन में वही मौके, वही संभावनाएं हमारे हाथ से फिसल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम अक्सर अपने कर्म को करने से ही पीछे हट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा मन नहीं कर रहा, और यही हमारे पतन का कारण बनता है। हमें लगता है कि हम अपने मन की सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने डर, आलस्य और असमंजस की गिरफ्त में होते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में यही कहा होता, मन नहीं कर रहा, तो क्या होता? क्या महाभारत लड़ा जा सकता था? क्या धर्म की विजय हो पाती? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, ये जीवन युद्ध भूमि है, और अगर हम इस जीवन में हर बार मन नहीं कर रहा के बहाने से पीछे हटते रहेंगे तो हम अपनी ही लड़ाई हार जाएंगे। हमारी जिंदगी भी एक महाभारत है। हर दिन हम किसी न किसी युद्ध से जूझ रहे होते हैं, कभी परिवार की जिम्मेदारियों से, कभी नौकरी के दबाव से, कभी अपने खुद के अंदर के सवालों से। और हर बार जब हम कहते हैं अभी नहीं, मन नहीं कर रहा, तो हम उस युद्ध से भागने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग इस मन नहीं कर रहा को जीत लेते हैं, वही असल में विजेता बनते हैं। वे जानते हैं कि मन हमेशा बहाने ढूंढेगा, मन हमें कमजोर करेगा, हमें उलझाएगा। लेकिन जब हम मन की सुने बिना कर्म करते हैं, तब हम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें एक सुनहरा अवसर मिला और हमने सोचा अभी मन नहीं कर रहा, फिर कभी देख लेंगे, और वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। हो सकता है वो नौकरी का एक मौका हो, या कोई रिश्ते का अहम पल, या खुद के सपनों को पूरा करने का अवसर। हम खुद को ये कहकर समझा लेते हैं कि अभी नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये पल, ये अवसर शायद फिर कभी ना आए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जीवन हमें कुछ करने, कुछ बनने और दूसरों के लिए कुछ बदलने के लिए मिला है। अगर हम हर बार मन नहीं कर रहा के बहाने से पीछे हटते रहे, तो हम सिर्फ खुद को ही धोखा देंगे। कभी सोचा है, जब कोई इंसान जिंदगी में असफल होता है तो वो अक्सर क्या कहता है? काश उस समय मैंने वो कर लिया होता, काश उस पल में मैंने हार नहीं मानी होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
जिंदगी कभी भी हमें वापस जाकर अपने फैसलों को बदलने का मौका नहीं देती। आज का ये समय, ये पल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। और अगर आपने आज भी यही सोचा कि अभी नहीं, फिर कभी, तो आप खुद को उस सफलता से, उस खुशहाली से, उस संतोष से दूर कर देंगे जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हमें जीवन में हर पल को पूरे जोश और समर्पण के साथ जीना चाहिए। एक बार जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर श्री कृष्ण से सवाल कर रहे थे कि क्या वो इस युद्ध को लड़े या पीछे हट जाएं, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, ये जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध से भागना कायरता है। चाहे मन तैयार हो या न हो, कर्म करना ही धर्म है। ये जीवन हमें कर्म करने का अवसर देता है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम ये सोचते हैं कि जब हमारा मन करेगा तभी हम कुछ करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, मन का कोई समय नहीं होता। मन कभी भी आपको किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करेगा। मन तो हमेशा डराएगा, उलझाएगा और आपको पीछे खींचेगा। लेकिन जब आप इस मन नहीं कर रहा को मात देंगे, तभी आप अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाएंगे। जीवन में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है हर बार अभी नहीं कहना, क्योंकि ये अभी नहीं एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में गुजार देते हैं कि कभी ना कभी हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम हमेशा वही काम टालते हैं जो हमें सबसे ज्यादा करने की जरूरत होती है? क्योंकि हमारा मन हमेशा हमें आसान रास्ता दिखाता है। वो हमें कठिनाई से बचाना चाहता है, लेकिन वही कठिनाई हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर हम हर बार मन नहीं कर रहा कहकर अपने कर्तव्यों से भागते रहे, तो हम अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार खो देंगे, स्वयं का आत्म साक्षात्कार। जीवन की असली जीत तब होती है जब हम अपने मन के जाल को तोड़कर कर्म के रास्ते पर चलते हैं। और यह भी सच है कि जब हम अपने कर्मों को पूरी शिद्दत से करते हैं, तो हमें ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर युद्ध लड़ा, तो उन्होंने सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरी मानवता को यह सिखाया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तब दरअसल तुम उस अवसर को छोड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए भाग्य ने तैयार किया है। जीवन में हमें हर बार वही मौके नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो उन्हें पकड़ना ही हमें महान बनाता है। मन का कहना मानकर अगर हम हर बार रुक गए, तो जीवन के अनगिनत अवसर हमारी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे और हम खाली हाथ रह जाएंगे। सोचिए, क्या हम हर दिन सूरज से ये कह सकते हैं कि आज रोशनी मत देना, मन नहीं कर रहा? क्या कोई पेड़ ये कह सकता है कि आज फल नहीं दूंगा क्योंकि मन नहीं है? नहीं, क्योंकि जीवन का ये चक्र कर्म से चलता है और कर्म से ही जीवन चलता है। ये मन की आवाज का नहीं, बल्कि जीवन की जरूरतों का खेल है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि मन नहीं कर रहा, तब तुम्हें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह मेरा धर्म है? और जब वो उत्तर हां हो, तो मन की बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत है। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे कभी अपने मन की नहीं सुनते, वे अपने कर्म की सुनते हैं। जो लोग सफल होते हैं, वे कभी भी अभी नहीं का बहाना नहीं बनाते। वे जानते हैं कि यही क्षण, यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, काश उस दिन मैंने वो कदम उठाया होता, काश मैंने मन की बात सुनकर रुकने की बजाय अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला किया होता। वो पछतावा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज अगर आपने ये सोच लिया कि अभी नहीं, तो हो सकता है कि कल ये मौका ही न मिले। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मन की चंचलता को नियंत्रित करना सीखो। आपकी जिंदगी भी एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहरी नहीं,
अंदरूनी है। ये युद्ध आपके मन और आपकी आत्मा के बीच है। मन कहता है रुको, आराम करो, लेकिन आत्मा कहती है चलो आगे बढ़ो। यही द्वंद्व हर इंसान के जीवन में होता है, और जो इस द्वंद्व को जीत जाता है वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन कहता है कि थोड़ी और देर सो लेते हैं, लेकिन जो लोग महान बनते हैं वे इस मन नहीं कर रहा को नजरअंदाज करते हुए उठ जाते हैं। वे जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। वे समझते हैं कि जीवन का हर पल अनमोल है और इसे आलस्य में गंवाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन के वश में होता है वो कभी भी अपने जीवन में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को टालते हैं ये सोचकर कि फिर कभी कर लेंगे, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें हमारे बड़े सपनों की नींव होती है। आज अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आप अपने मन के कहे पर नहीं चलेंगे तो ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ये वही मोड़ हो सकता है जहां से आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन मन की सुने बिना वे हार मान लेते हैं और फिर सालों बाद वे अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्यों मैंने उस वक्त कदम नहीं उठाया? क्या मेरा मन उस वक्त सही था या मैं अपने ही डर के जाल में फंस गया था? श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मन का खेल बहुत गहरा है। ये मन ही हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता से रोकता है, लेकिन अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने जीवन में असंभव को संभव कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार मन नहीं कर रहा कहकर रुक जाते तो आप कहां होते? और अगर हर बार आप उस रुकावट को पार करके आगे बढ़े होते तो आज आप कहां होते? ये जीवन बार बार मौका नहीं देता, ये हमें एक ही बार अवसर देता है और उस अवसर को पकड़ने का समय अभी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। यही कारण है कि समय को पकड़ना और उसका सही इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आप सोचते हैं कि आपका मन ही आपकी शक्ति है, लेकिन वास्तव में आपकी असली शक्ति आपकी आत्मा में है। आत्मा कभी नहीं थकती, कभी नहीं रुकती। आत्मा का धर्म है कर्म करना और मन का धर्म है उलझाना। इसलिए हमें हमेशा आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे असली लक्ष्य तक पहुंचाएगी। कभी कभी जीवन हमें बहुत कठिन फैसले लेने के लिए मजबूर करता है और तब हमारा मन हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप इस मन नहीं कर रहा को जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन के बहानों में फंस जाते हैं तब हम अपनी ही सीमाओं को खुद गढ़ रहे होते हैं। मन हमेशा आसान रास्ता दिखाता है क्योंकि कठिनाइयां उसे स्वीकार्य नहीं होती, लेकिन सत्य यही है कि मन की सुने बिना हम वो कर सकते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। श्री कृष्ण के शब्दों में तुम्हारा मन कभी भी तुम्हारे उत्थान का कारण नहीं बनेगा जब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे। सोचिए, एक बीज को जब तक मिट्टी में दबाया नहीं जाता वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसी तरह जब तक हम खुद को अपनी सीमाओं से नहीं तोड़ते हम कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। हर वो क्षण जब आप मन नहीं कर रहा कहते हैं उस बीज की तरह है जो मिट्टी के ऊपर रहने की इच्छा करता है। वो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी यही सोच उसे उसकी जड़ों से दूर कर देती है और अंत में वो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। कभी आपने देखा है जब कोई नदी पहाड़ों को चीरती हुई बहती है तो क्या वह ये सोचती है कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ेगा? क्या वो रुक जाती है ये कहकर कि मन नहीं कर रहा? नहीं, वो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को तोड़ देती है। यही तो जीवन का सत्य है। आपके सामने कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों न हो, अगर आपका संकल्प मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है कि जीवन में असल चुनौती ये नहीं है कि हमारे सामने क्या समस्याएं हैं,
बल्कि ये है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। हर बार जब हम किसी कठिन परिस्थिति से घबराकर पीछे हटते हैं, हम अपने ही विकास को रोक रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी बहाने के मन की कमजोरियों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम वो बन जाते हैं जिसे दुनिया एक मिसाल कहती है। यह सच है कि जीवन में हर कोई संघर्ष करता है, परंतु जो लोग अपने मन को नहीं सुनते वे संघर्ष के बाद भी संतुष्ट रहते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि अभी नहीं, मन नहीं कर रहा, वे अपने हाथों से उस सुख को खो देते हैं जो उनकी मेहनत का परिणाम होता। ये जीवन कर्म करने के लिए है, ठहरने के लिए नहीं। सोचिए, अगर आप हर बार किसी नई शुरुआत से पहले अपने मन की बात सुनकर रुक जाते, तो क्या आज आप यहां होते? क्या आपने कभी वो सब हासिल किया होता जो आपने अब तक किया है? श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन में असली आनंद उसी को मिलता है जो अपने मन की सीमा से परे जाकर कर्म करता है। वो व्यक्ति जो बिना किसी परिणाम की चिंता किए केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, वो अंततः अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचता है। लेकिन यदि आप अभी नहीं कहकर अपनी ऊर्जा को रोकते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, बल्कि खुद को एक ऐसी अवस्था में डाल देते हैं जहां पछतावा ही आपका साथी बनता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को यह समझा लेते हैं कि कल करेंगे, फिर कभी करेंगे, लेकिन क्या कल की गारंटी है? क्या हमें यह सुनिश्चित है कि कल भी हमें वही अवसर मिलेगा? नहीं। और यही वो तथ्य है जिसे हमें समझना होगा। जीवन के हर पल का महत्व तभी समझ आता है जब हम उसे पूरी तरह से जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की यात्रा एक बहती हुई नदी की तरह है। वो किसी का इंतजार नहीं करती, उसे अपने रास्ते पर हमेशा बहना होता है। अगर वो रुके तो उसकी धाराएं भी मर जाएंगी। इसी तरह अगर हम अपने कर्मों को स्थगित करते हैं, तो हम अपने सपनों की धारा को रोक रहे होते हैं। और जो धारा एक बार रुक जाती है, उसे फिर से बहाना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा होता है, तब उसे यह फैसला करना होता है कि वो आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। यही वो क्षण होता है जब मन उसे ये कहता है, अभी नहीं, मन नहीं कर रहा। लेकिन जो इस पल में अपने मन की बात नहीं सुनता, जो इस कठिनाई के बावजूद कर्म करता है, वही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आपका ये जीवन केवल आपके फैसलों का परिणाम है। जब आप अभी नहीं कहते हैं, तो आप अपने भविष्य को उसी क्षण तय कर रहे होते हैं। आप ये तय कर रहे होते हैं कि आप उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे जहां आपका असली सपना है। जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य उन्हीं को मिलते हैं जो छोटे छोटे बहानों से ऊपर उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ मांगती नहीं, वो सिर्फ कर्म की भूखी है। उसे कर्म से ही संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर के उस महान शक्तिशाली स्वरूप को पहचानते हैं जो हर चुनौती से ऊपर उठ सकता है। सोचिए, जब आप किसी कठिन समय में होते हैं और आपका मन हार मानने की बात करता है, तब क्या आप उसके आगे झुक जाते हैं? अगर हां, तो आप अपने सपनों से समझौता कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप एक नई राह पर कदम रख रहे हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा होता है। कर्म वही है जो हमें हमारे जीवन का असली आनंद देता है। और जब हम उस कर्म को करते हैं, तो न सिर्फ हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन को अपनी लगाम सौंप देते हो, तो तुम वो घोड़ा बन जाते हो जिसे हर दिशा में खींचा जा सकता है। मन की चंचलता सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये कभी स्थिर नहीं रहता। कभी आलस में, कभी असुरक्षा में। ये हमें हमेशा एक आसान रास्ता दिखाता है। लेकिन सोचो, क्या कभी कोई महान काम आसान रास्ते से हुआ है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण कर्म से भरपूर होना चाहिए। जब तुम कहते हो अभी नहीं, तब तुम दरअसल उस कर्म को टाल रहे हो जो तुम्हारे भविष्य की नींव बना सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि कल काम करेंगे, तो याद रखो, कल कभी आता नहीं। जो आता है वो आज है।
और यही आज तुम्हारे जीवन को बदलने का अवसर है। मन का खेल बहुत बड़ा है। ये तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि थोड़ा आराम कर लो, समय है। लेकिन वास्तव में समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता वो समय के हाथों हार जाता है। और जब समय हाथ से निकल जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। देखो, हर एक इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब वो सोचता है कि अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन श्री कृष्ण यही समय सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये वह पल होता है जब आप खुद को बदल सकते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। ये वो क्षण होता है जब आपका मन आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, और अगर आप उस पल अपने मन को जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने भीतर के आलस्य और बहानों से लड़ते हैं। जो लोग मन की बातों में फंस जाते हैं वे कभी भी जीवन में महान नहीं बन पाते। सोचो, अगर अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में यह कहा होता कि मन नहीं कर रहा, अभी नहीं लड़ सकता, तो क्या पांडव कभी जीत पाते? नहीं, क्योंकि जीतने के लिए सबसे पहले अपने मन को हराना पड़ता है। जब भी तुम सोचते हो कि अभी नहीं, मन नहीं कर रहा, तब तुम अपनी उस शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर खड़ा कर सकती है, तुम्हें गिरने से बचा सकती है और तुम्हें एक नई दिशा में ले जा सकती है। लेकिन अगर तुम हर बार अपने मन की बात सुनते हो तो ये शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और तुम उस रास्ते से भटक जाते हो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सकता था। आज की दुनिया में हर किसी के पास समय की कमी है। हर कोई कहता है समय नहीं है, अभी नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समय तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे कर्म से ही समय बनता है। तुम जब चाहते हो तब इसे नियंत्रित कर सकते हो। अगर तुम आज ये सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो कल भी यही सोच दिमाग में घूमती रहेगी और यही सोच तुम्हें जीवन में पीछे ले जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से बड़ा बनता है। विचार ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है और तुम्हें हर सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे विचार ही कमजोर हैं, अगर वे केवल अभी नहीं और कल करेंगे तक सीमित हैं, तो तुम जीवन में कभी वो हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। जब तुम सोचते हो कि अभी नहीं, तब तुम केवल एक काम को नहीं टालते, तुम अपने भविष्य को टाल रहे होते हो। ये छोटी छोटी बाधाएं, ये अभी नहीं कहने की आदतें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें बन जाती है। और फिर जब तुम्हें यह एहसास होता है कि कितना समय बर्बाद हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर पल एक चुनौती है। हर क्षण तुम्हारे सामने एक नया विकल्प लेकर आता है। क्या तुम आगे बढ़ोगे या अपने मन की बात मानकर रुक जाओगे? जो व्यक्ति अपने मन के कमजोर बहानों पर नहीं चलता, वही इस जीवन में असली नायक बनता है। वही व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। इसलिए आज के बाद अभी नहीं मत बोलना। जब भी तुम्हारा मन कहे कि अभी नहीं कर सकता, तुम खुद से कहो अभी ही करना है, क्योंकि यही वो क्षण है जब तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यही वो पल है जो तुम्हें असली सफलता की ओर ले जा सकता है। जो लोग अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, वे ही इस दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। सोचिए, क्या होता अगर हर महान व्यक्ति ने अभी नहीं कहकर अपने कर्मों को टाल दिया होता? क्या कोई इतिहास रचा जाता? क्या कोई इंसान अपनी सीमाओं को पार कर पाता? कभी नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मन की सुनने से इनकार किया और अपने कर्म को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने हर पल का सदुपयोग किया और इसी कारण आज वे महानता की मिसाल है। तो आज से तुम भी ये तय कर लो कि अभी नहीं का बहाना अब नहीं चलेगा। चाहे मन कितना भी कहे कि थोड़ा और रुक जाओ, तुम उसे जीत कर कहो नहीं, अभी ही करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छा शक्ति नहीं,
बल्कि उसकी आलसपूर्ण सोच होती है। जब तुम अभी नहीं कहते हो, तब तुम अपने खुद के हाथों अपने भविष्य के रास्ते बंद कर रहे होते हो। ये अभी नहीं कोई छोटा शब्द नहीं है, ये एक आदत बन जाती है, और जैसे जैसे ये आदत गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हम अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। सोचिए, अगर सूरज ये कहता कि अभी नहीं, आज उगने का मन नहीं है, तो दुनिया में क्या होता? अंधेरा छा जाता, जीवन का सारा चक्र रुक जाता। क्या यह संभव है? नहीं। सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, वो अपनी जगह से नहीं हटता। और यही सिख श्री कृष्ण हमें देते हैं कि हमारे कर्म सूरज की तरह नियमित होने चाहिए। हम चाहे कितनी भी मुश्किलों से घिरे हों, हमारा कर्म हमेशा स्थिर रहना चाहिए, बिना किसी बहाने के। कई बार हम जीवन में कठिन परिस्थितियों से घबराकर कह देते हैं कि आज नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है? जब आप कठिनाइयों से घबराकर रुकते हैं, तब आप उस अवसर को खो देते हैं जो आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी सफलता तभी मिलती है जब तुम सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करते हो। और जो लोग उस कठिनाई को जीत लेते हैं, वही इस संसार में अमर होते हैं। जीवन का हर क्षण एक चक्र की तरह है। अगर तुम इसे अभी नहीं कहकर रोक दोगे, तो वो चक्र कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम आज से ही अपने कर्मों को बिना रुके, बिना बहाने के करते हो, तो ये चक्र तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी नहीं का बहाना तुम्हें वही रोक देता है जहां से तुमने शुरू किया था, और बार बार वही चक्र दोहराता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने मन की कमजोरियों को जीत नहीं पाओगे, तब तक तुम अपने जीवन की वास्तविक शक्तियों को जान नहीं पाओगे। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मन केवल एक साधन है, उसे नियंत्रित करना उसका काम है, वही व्यक्ति अपने जीवन का असली सार समझ पाता है। जो अपने मन की बातों में फंस जाता है, वो हमेशा अपने सपनों से दूर रह जाता है। हम हर दिन अपने जीवन में छोटे छोटे काम टालते रहते हैं, ये सोचकर कि आज नहीं, कल करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कल कभी नहीं आता? हर दिन आपके सामने नए अवसर होते हैं, लेकिन आप उन्हें ठुकरा देते हैं, ये सोचकर कि अभी समय नहीं है। और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपने कितना कुछ खो दिया, सिर्फ अभी नहीं कहने की वजह से। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्मों को बिना रुके करते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वो व्यक्ति जो हर सुबह उठकर कहता है, मुझे ये करना है, वो धीरे धीरे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचता है। और जो व्यक्ति हर बार अपने मन की कमजोरियों के आगे झुकता है, वो जीवन में पीछे ही रह जाता है। सोचिए, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, तो क्या वो ये सोचकर खेलता है कि मन नहीं कर रहा, अभी नहीं खेलूंगा? नहीं, वो अपने पूरे जोश और समर्पण के साथ खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि हर खेल एक अवसर है, हर अवसर उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकता है। जीवन भी उसी खेल की तरह है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया खेल है। हर दिन तुम्हें यह मौका मिलता है कि तुम अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर खेलो और जीत दर्ज करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्म ही वो माध्यम है जिससे हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तुम अभी नहीं कहते हो, तब तुम अपने कर्म से दूर हो जाते हो, और फिर वो कर्म कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आता। ये जीवन का नियम है। जो समय तुमने एक बार खो दिया, वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ये ठान लो कि अभी नहीं, अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, चाहे मन कितना भी आलस दिखाए, तुम हर स्थिति में अपने कर्म पर अडिग रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो हर मुश्किल में खड़ा रहता है, हर लड़ाई लड़ता है, और अंत में जीत उसकी ही होती है। तो आज से तुम भी अपने जीवन के योद्धा बनो।
अपने मन की हर कमजोरी को हराओ, हर बहाने को छोड़ दो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें जीवन में उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने का सपना देखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हें काम करने से रोकने लगे, तब समझ जाओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उसी क्षण शुरू होती है। यह लड़ाई बाहरी दुनिया के साथ नहीं, यह लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही एक आंतरिक युद्ध है। जो व्यक्ति इस युद्ध को जीत लेता है, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। जब मन अभी नहीं कहता है, तब वो तुम्हें एक तरह की जंजीरों में बांधने का प्रयास कर रहा होता है, और अगर तुमने उसे एक बार मान लिया तो वो जंजीरें दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्म की राह पर चलने से ही जीवन का सार मिलता है। जब तुम अपने कर्म से दूर हो जाते हो, तब तुम उस दिशा से भी भटक जाते हो जहां तुम्हारी वास्तविक पहचान छिपी होती है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन अभी नहीं कहे, तब उसे श्री कृष्ण की ये सीख याद दिलाओ कि कर्म से ही जीवन में गति आती है। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये अभी नहीं हमें छोटे छोटे कदमों में पीछे धकेल देता है। धीरे धीरे ये आलस और बहानों का जाल बन जाता है, जिसमें फंसकर हम अपने सपनों से दूर होते चले जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कदम वो होता है जब तुम अपने मन की आलसी सोच को चुनौती देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक तुम्हें जीवन का असली आनंद नहीं मिलेगा। जो लोग अपने कार्यों को मन से करते हैं, वही सच्ची सफलता पाते हैं। लेकिन जो लोग अभी नहीं कहकर अपने कर्मों को टालते रहते हैं, वे अपने भाग्य से खुद को दूर कर लेते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने से ये कह दे कि अभी नहीं, तो क्या उसके खेत में फसल उगेगी? अगर वो हर बार यही सोचता रहे कि मन नहीं कर रहा, तो उसके खेत बंजर हो जाएंगे। लेकिन वही किसान जब अपने कर्म पर डटा रहता है, चाहे गर्मी हो या ठंड, चाहे बारिश हो या धूप, तब वो अपनी मेहनत का फल पाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने कर्म को बिना किसी बहाने के, बिना किसी विलंब के करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। जीवन में बड़े बड़े कार्य उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने अभी नहीं को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। जब तुम अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हो, तभी तुम्हारे सामने असीमित संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो बीज है जिससे जीवन की हर फसल उगती है। अगर तुम ये बीज नहीं बोओगे, तो जीवन की फसल कैसे प्राप्त करोगे? जब तुम कहते हो अभी नहीं, तब तुम अपनी सफलता की राह पर खुद ही ताले लगा देते हो। लेकिन अगर तुम ये ठान लो कि हर दिन एक नया कदम बढ़ाना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तब तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाओगे। श्री कृष्ण की गीता में यह बात बार बार आई है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म तो तब होगा जब तुम उसे आज ही करोगे, अभी करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस और उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर पाना है। जो लोग इस शत्रु को पहचान कर इससे लड़ते हैं, वे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाते हैं। इसलिए आज से तुम अपने मन के इस अभी नहीं को हराओ और कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। यही तुम्हारी असली परीक्षा है, यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जिंदगी में कोई भी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। जब तुम हर दिन बिना किसी बहाने के, बिना अभी नहीं कहे अपने कर्म को निभाते हो, तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म योगी बनो जो न रुके न थमे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन की सुनते हो और अपने कर्तव्यों को टालते हो, तब तुम अपनी आत्मा को कमजोर कर रहे होते हो। जीवन में हर अवसर, हर क्षण तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, और यह परीक्षा केवल बाहरी संसार की नहीं, बल्कि भीतर की है। जिस क्षण तुमने अभी नहीं कहा,
उसी क्षण तुमने खुद को उस अवसर से दूर कर लिया जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता था। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो हम कहते हैं मन नहीं कर रहा या अभी नहीं। ये अभी नहीं तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें बार बार बताते हैं कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और कर्म करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। एक विचार करो, अगर अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कह देता कि अभी नहीं लड़ना चाहता, मन नहीं कर रहा, तो क्या इतिहास वही होता? क्या धर्म की जीत होती? नहीं, क्योंकि कर्म से भागना ही सबसे बड़ा पतन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को काबू में कर लोगे तब तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि काम करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी सही नहीं होता। समय को सही बनाना पड़ता है। अगर तुम हमेशा अभी नहीं की सोच रखोगे तो तुम अपनी जिंदगी को कभी बदल नहीं पाओगे। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जीवन में आलस्य और बहानों से दूर रहो, क्योंकि यही तुम्हें अपनी मंजिल से भटकाते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां तुम्हारे अंदर होती है। जब मन कहे अभी नहीं, तब उसे एक चुनौती की तरह लो। ये चुनौती तुम्हें खुद को साबित करने का एक अवसर देती है। यही वो समय होता है जब तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने कर्म के प्रति समर्पित हो। जब तुम अभी पर अमल करते हो, तब तुम अपने जीवन में असाधारणता को आमंत्रित करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम अभी नहीं कहते हो, तब तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खोते हो। सोचो, अगर सूरज अभी नहीं कहकर उदय होने से मना कर दे, तो क्या धरती पर जीवन संभव होगा? नहीं, हर चीज का समय होता है और हर समय का एक कर्म होता है। जब हम अपने कार्यों को टालते हैं, तब हम केवल समय ही नहीं खोते, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को भी कम करते हैं। कर्म की शक्ति यही है कि ये तुम्हें हर बाधा को पार करने की ताकत देता है, लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब तुम उसे सही समय पर इस्तेमाल करते हो। जब मन कहे अभी नहीं, तभी उसे हरा देना असली जीत होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने कर्म से प्रेम करते हैं, वे कभी थकते नहीं, कभी हारते नहीं। वे हर चुनौती को एक अवसर की तरह लेते हैं और हर अवसर का सदुपयोग करते हैं। यही वो जीवन जीने का तरीका है जिसे श्री कृष्ण कर्मयोग कहते हैं। जब भी तुम्हारा मन अभी नहीं कहे, तब याद रखना कि तुम्हारे सपने तुम्हारे इंतजार में नहीं हैं। हर दिन, हर क्षण महत्वपूर्ण है, और जब तुम अपने मन की बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हो, तभी तुम वो पा सकते हो जिसके लिए तुम बने हो। जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम हर अवसर को यह सोचकर छोड़ दोगे कि अभी नहीं, तो जीवन तुम्हें कभी दूसरा मौका नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। समय अगर बीत गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कर्म वो है जो तुम्हारे बीते हुए समय को भी सार्थक बना सकता है। इसलिए आज से ही ठान लो कि अभी नहीं का कोई स्थान तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। जब भी ऐसा विचार आए, तब श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करो और अपने कर्म को प्राथमिकता दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन की सुने बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, तभी तुम सच्ची शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। जीवन में जो सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, वो है अपने कार्यों को टालना। जब तुम कहते हो अभी नहीं, तब तुम अपनी आत्मा को कमजोर करते हो, और ये कमजोरी धीरे धीरे तुम्हारे हर फैसले, हर कदम में नजर आने लगती है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि कर्म ही हमारा असली धर्म है। जब हम सोचते हैं कि मन नहीं कर रहा, तब हम अपने आप को उस कर्म से दूर कर रहे होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा उन्नति दे सकता है। देखिए, जीवन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, और जब तुम अभी नहीं कहकर अपने कर्म को टालते हो, तो तुम उस परीक्षा से भाग रहे होते हो।
सोचो, अगर अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अभी नहीं कह देता तो क्या होता? क्या धर्म की जीत होती? अर्जुन ने मन नहीं कर रहा को त्याग दिया और अपने धर्म के लिए खड़ा हुआ। उसी तरह जब भी तुम्हारे मन में आलस्य आता है या तुम काम को टालते हो, समझो कि वह तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अभी नहीं कहता है वो समय को व्यर्थ करता है, और समय सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि एक बार अगर ये हाथ से चला गया तो ये लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए अगर तुम अभी इस क्षण को नहीं जी रहे तो तुम अपने भविष्य को संवारने का मौका खो रहे हो। जरा सोचिए, क्या पेड़ कहता है कि अभी नहीं, कल फल दूंगा? क्या सूरज कहता है कि मन नहीं कर रहा, मैं आज उगूंगा ही नहीं? नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि हर चीज समय पर होती है और कर्म अपने समय पर किया जाता है। अगर पेड़ और सूरज भी अभी नहीं कहने लगे तो जीवन कैसे चलेगा? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की सुनना और कर्म को टालना ही असली विफलता है। जब तुम अपने कर्तव्य से भागते हो तब तुम सिर्फ समय नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपने सपनों और अपनी संभावनाओं को खोते हो। जीवन की असली सफलता वही है जो कर्म के द्वारा हासिल की जाती है। मनुष्यता का सबसे बड़ा दोष यही है कि हम हमेशा इंतजार करते हैं। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। और जब हम कहते हैं कि अभी नहीं, हम उस सही समय को कभी आने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हारे मन में अभी नहीं का विचार आता है, समझ लो कि वो तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें महान बनाता है, और जो मनुष्य अपने कर्मों को टालता है वो जीवन में कभी महानता हासिल नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया है कि उन्होंने अभी नहीं शब्द को अपने जीवन से हटा दिया? चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो, कोई नेता हो, उन सभी ने समय को पहचाना और अपने कर्मों के द्वारा उसे जीत लिया। जीवन की हर बड़ी सफलता के पीछे एक ही रहस्य है, कर्म। और कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। अभी नहीं तुम्हें उस स्थान पर कभी नहीं पहुंचा सकता जहां तुम पहुंचना चाहते हो। श्री कृष्ण ने गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया है वो यही है कि तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हें असली शांति और संतुष्टि दिला सकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जब भी तुम मन नहीं कर रहा का बहाना बनाते हो तो तुम अपने जीवन को सीमित कर रहे होते हो। तुम्हारी आत्मा असीमित है, उसकी शक्ति अनंत है, लेकिन तुम उसे अपने मन के बहानों में जकड़ लेते हो। इसलिए आज के बाद ठान लो कि अभी नहीं का कोई स्थान तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा। हर बार जब तुम्हारा मन कहे अभी नहीं, उसे चुनौती दो और कर्म का मार्ग अपनाओ। जब तुम अपने कर्म को सबसे ऊपर रखोगे तभी तुम अपनी सच्ची पहचान को जान पाओगे।